हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं बागेश्वर धाम के पूज्य गुरुदेव जी के जन्म स्थान पे। जैसा कि हमारे पीछे ठीक देख रहे हैं, ये वही स्थान है जिसे सुदामा कुटी भी कहते हैं। दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पे बागेश्वर धाम के पूज्य गुरुदेव जी ने अपना जन्म लिया था और पहली किलकारी भरी थी। तो चलिए हम आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और यहाँ के पूज्य गुरुदेव जी के जन्म से जुड़ी ऐसी आश्चर्यजनक कहानियाँ भी आप लोगों को बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने आंगन में प्रवेश कर लिया। वो आंगन है जहाँ पे बागेश्वर धाम के पूज्य गुरुदेव जी बचपन में जन्म लेने के बाद इन्हीं आंगन में खेला करते थे। जैसा कि देख सकते हैं, ठीक हमारे बगल में वो बाथरूम है और बाथरूम के बाद आंगन के चारों तरफ फुलवारियां लगी हुई हैं और ये आंगन में अभी पत्थर लगाए गए हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये मटका है। जैसा कि गांव में मटका रखा जाता है, पहले ज़माने में लोग मटके से ही पानी पीते हैं। और ये रहा सनातन धर्म का जो मूल पहचान है। जैसे सभी सनातनियों के घर में के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने के लिए इस प्रकार का चबूतरा पाया जाता है। और ठीक हमारे सामने देख सकते हैं, यही वो स्थान है जहाँ पूज्य गुरुदेव जी ने जन्म लिया था। जैसा कि हम छत की बात करें तो छत पे आज भी देख सकते हैं, ये वही खपरेल है जैसा कि हमारे पूर्वजों बाप दादाओं के जमाने में अपने हाथों से बना करके इस प्रकार के खपरेल को का छत बनाया जाता था। आज भी यह पुरानी यादों को जिंदा कर रहा है। और हमारे सामने ये देख रहे हैं, हमारे साथ हैं यहाँ पूज्य गुरुदेव जी के जन्म स्थान की जो निस्वार्थ भाव से, वैसे तो बागेश्वर धाम में सैकड़ों की तादाद में सेवादार हैं जो अपना अमूल्य समय और जीवन पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में, यहाँ धाम की सेवा हो या पूज्य गुरुदेव जी के घर की सेवा हो, सैकड़ों सेवादार अपना जीवन धाम के लिए समर्पित किए हैं। उन्हीं में से एक भैया है। भैया, क्या नाम है आपका? नीतीश ठाकुर। अच्छा, कब से आप यहाँ पे हैं? हम 3 साल से। अच्छा, तो थोड़ा आप गुरुदेव के जन्म से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें हमारे दर्शकों को बताएं। हमने सुना है कि गुरुदेव जी बहुत ही कष्टदायी जीवन उनका रहा। जन्म के समय इतनी गरीबी झेली है कि जब वो गए अपने उन समय को बताते हैं तो सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या ये बात सत्य है कि उन्होंने बहुत ही गरीबी झेली है? बहुत ही गरीबी झेली, बहुत गरीबी झेली, बहुत है। गरीबी। तो थोड़ा हम दिखाते हैं कि कितना छोटा सा कमरा है। इस छोटे से कमरे में पूज्य गुरुदेव जी का पूरा परिवार रहता था। तो थोड़ा हम अंदर से भैया से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दर्शकों को ये पवित्र भूमि की थोड़ा दर्शन करवाएं। लोग आप लोग भी धन्य हैं जो घर बैठे ऐसे पवित्र भूमि का दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए, ये बिस्तर लगा है। क्या ये बिस्तर पूज्य गुरुदेव जी का है? जी, ये पूज्य गुरुदेव भगवान आते हैं यहाँ पे विश्राम करते हैं। अच्छा, जैसा कि पूज्य गुरुदेव जी जब भी अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए इस जन्मभूमि पे आते हैं तो इसी बिस्तर पे अपना विश्राम करते हैं। सामने देख सकते हैं रामचरितमानस का भी रखा गया है यहाँ पे। और दीवारों की बात करें तो दीवारों पे पूज्य गुरुदेव जी और उनके भी गुरुदेव जी, उनके दादाजी, इन सब की तस्वीरें लगाई गई हैं। और छत आप देखें तो पूरा छत बांस बल्ली से जैसे कि पूर्व समय में बनाया गया है। इधर आप देख सकते हैं, ये फ्रिज रखा गया है। और सबसे जरूरी चीज आपको दिखाते हैं कि ये वही चूल्हा है जहाँ पे पूज्य गुरुदेव जी की माता जी लकड़ियों से खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाया करती हैं। तो आइए पहले हम मिलवाते हैं कि पूज्य गुरुदेव जी के परिवार में आखिर कितने सदस्य हैं। तो ये जैसा कि देख सकते हैं, एक बड़ी तस्वीर में पूरा पूज्य गुरुदेव जी की फैमिली है। जैसा प्रथम में हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं, ठीक उनके बगल में पूज्य गुरुदेव जी के पिताजी हैं और बगल में माता जी हैं और गुरुदेव जी की ये बहन जी हैं और उनके हैं छोटे अनुज भाई। तो ये छोटा सा फैमिली है। अब बात करें इस मकान की तो देख सकते हैं दोस्तों, इसी छोटे से कमरे में गुरुदेव जी का रहना, पूरे 5 परिवारों का भोजन, गृहस्थी का सारा सामान कहें या फिर उन लोगों का रहना कहें, ये
छोटे से कमरे में उन्होंने पूरा अपना जीवन गुजारा है। ऐसा बताते हैं कि जब पूज्य गुरुदेव जी अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करते हैं तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब उन घटनाओं की बयान करते हैं तो सुनने वाले भक्तों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी गरीबी से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, जैसे कहें कि पहले के सुदामा और कृष्ण की कहानी कहा जाए तो कुछ इसी तर्ज पे हमारे पूज्य गुरुदेव जी की भी कहानी है। जैसे सुदामा का भाग्य उदय हुआ था, भगवान ने उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनके तकदीर को संवारा था। शायद बागेश्वर धाम और हमारे पूज्य गुरुदेव के जीवन की कुछ ऐसी ही कहानी है जैसे सुदामा श्री कृष्ण के जीवन की कहानी है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे बागेश्वर धाम के पूज्य गुरुदेव जी की जन्म स्थली। आप जहां कहीं भी हो दर्शन कर लीजिए। सामने जो देख रहे हैं ये जो पूज्य गुरुदेव जी, क्या भैया से पूछते हैं, क्या पूज्य गुरुदेव जी के लिए ये सिंहासन है? जी। तो दोस्तों, दर्शन कर लीजिए। जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी अपने जन्मभूमि पे आते हैं तो इसी सिंहासन पे वे विराजमान होते हैं और कुछ समय ध्यान मग्न होकर अपने उन यादों को ताज़ा करते हैं जो उनके जीवन में बचपन में गरीबी से को झेलते हुए जिन कहानियों को उन्होंने यहाँ पे जिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बाहर दिखाते हैं, क्योंकि अब सुना है हमने कि गुरुदेव जी के गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लेकिन इन्हीं के गांव से सटा हुआ एक ऐसी भी पहाड़ी है जिसके लिए बताया जाता है कि पहाड़ी पे चोटी पे एक मंदिर भी है। तो जैसा कि नवरात्र का महीना है, उस मंदिर पे भी कुछ कार्यक्रम गांव के द्वारा चलाया जा रहा है। यहीं वो गलियां हैं जहां पे वे खेला करते थे, यहीं उनके पड़ोसी हैं जिनको घर पे वे जाया करते थे, वे खेला करते थे। और हमारे साथ एक दादाजी है जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी को बचपन में अपने गोद में खिलाया करते थे। उनके जुबानी हम उनके बचपन की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। तो राम राम चाचा। राम राम भैया। अच्छा, थोड़ा आप बताएं कि जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं, ऐसा लोग बताते हैं और पूज्य गुरुदेव जी भी अपने कथाओं में बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत गरीबी झेली है। तो थोड़ा बताएं कि किस प्रकार का जीवन रहा उनका। उनने बहुत बड़ी गरीबी झेली है। वो पानी बरसत रहा उनके नीचे हो, पलंग के पानी बहारा, वही पे मताई बेटा पड़े हैं। और मतलब घर में खाए हैं नहीं, अभी अपने मांग के ले आए, अपने कथा मतलब प्रसाद ले आए, मांग के खाओ है घर है उनने। वो अपने मतलब यही मांग अपना काम चलाते रहे, मतलब अपने खाद पियत रहे ना। तो पहला उनके जो जरजात मिली थी ही सब 8 में से मालिक ने उनकी तिली बिली कट डाली थी। अब वे अपने मांग ले आवे, कथा करें, कहूँ कर रामायण कथा बाँचे आवे, कहूँ रामायण बाँचे, कहूँ कछू अपने ही में गुजर चलाते रहे, अपने जाके तो मतलब दिन काटत रहे, मतलब समय ऐसी थी उनकी। अच्छा, ये बताइए, बचपन में क्या यही एक मकान उनके पास था या इसके अलावा भी था? नहीं, एक ही मकान तो ये भारी इसी में पड़े हैं, नीचे पानी बहा रहा, ऊपर से चुचवारा, एक भैंस थी सुबह बंदी रात थी, तो मतलब वही में सब अपने व्यतीत करत रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताएं, अभी हम आपको पूज्य गुरुदेव जी के मकान के अंदर की भी सारी तस्वीरें आपको दिखाए थे। छोटे से मकान में एक भैंस भी रहती थी और हमारे पूज्य गुरुदेव जी का पूरा परिवार भी रहता था। जैसा कि दादाजी बता रहे हैं कि जब बरसात होती थी तो छत टपकता था और उन्हीं पानी के बीच में बिस्तर गीले हो जाते थे, लकड़ियां भीग जाती थी, किसी प्रकार खाना बनता था और टपकते हुए छत के बीच उनका पूरा परिवार सोता था। तो दोस्तों, ऐसे गरीबी के बीच जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने अपना जीवन गुजारा। उनकी बड़ी मंगली अम्मा है। अच्छा, बड़ी अम्मा, वो उनकी तल्ली अम्मा है वो। हाँ, और एक तल्ली अम्मा का मकान थे। और एक गंजी अम्मा उधर है। अच्छा, है, और एक गुरु जी की अम्मा है। वो सबसे छोटी है। अच्छा, है, तो उनके बाबा का नाम था सेतु महाराज। सेतु महाराज हैं। और सेतु महाराज के चाचा का नाम था क्या, अरे बंटी गरक। अच्छा, बंटी गरक नाम था। अब हम सोचते ये जो घूम रहे थे कि उनको मानो जब दक्षिणा मांग के लाते थे जब उनका पेट भरता था।
अब आप कैसे यानी रोज दक्षिणा मांगते थे तभी उनका और उनके परिवार का पेट भरता था। भाई सामने वो जो पहाड़ी आपको दिख रही है, उस पहाड़ी पर भी बताते हैं कि कोई छोटा मंदिर है, कोई दार्शनिक स्थल है। उस मंदिर के चोटी पर भी आज हम आप लोगों को ले चलेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, यही वो गढ़ा गांव है, जिस गढ़ा गांव की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। भैया जी, हम जाना चाहते हैं उस पहाड़ी पे, किधर से जाएं? आप यहाँ से जाएंगे ना तो यहाँ से आपको रास्ता मिलेगा, ऐसे करके उसी रास्ते से आपको चढ़ जाना। चंडी माता का मंदिर है और गोंड बाबा। तो दोस्तों, यही पहाड़ी के चोटी पे चंडी माता का मंदिर है और गोंड बब्बा का मंदिर है। बाद हम आप लोगों को पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी का नजारा आपको दिखा रहे हैं। शायद यहाँ पे एक चबूतरे नुमा कोई दिव्य स्थान बनाया गया है। ये देखिए, ये कोई दिव्य स्थान है जिसके लिए बताया गया है कि शायद यही वो गौड़ बब्बा का स्थान है। और बगल में पहाड़ियों पर भी मुझे कुछ झंडे दिखाई दे रहे हैं। मैं करीब से उन्हें दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, वहाँ पर भी कुछ झंडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारी शारीरिक हालत इतनी ख़राब हो गई है यहाँ पे चढ़ते चढ़ते कि अब मैं वहाँ का आप लोगों को नहीं दिखा सकता। लेकिन गांव वाले जिस स्थान का दावा कर रहे थे, जिस गौड़ बब्बा का दिव्य चमत्कारिक शक्तियों का दावा कर रहे थे, शायद ये वही छोटा चबूतरा है। देख लीजिए, जिसे गौड़ बब्बा के नाम से यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं। जी, उस पहाड़ी पर माता विराजमान है और यहाँ गौड़ बब्बा का स्थान विराजमान है। ये कुछ नहीं था, अब विकास ही विकास हुआ। आने वाले दिनों में कैसा होने वाला है? आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जैसे भगवान श्री राम की अयोध्या चमकी है, ऐसे ही बागेश्वर धाम एक दिन चमकेंगे। आज अगर फोन खोलता है तो क्या निकलता है? सबके फोन में सिर्फ बागेश्वर धाम ही निकलता है। पूज्य गुरुदेव भगवान पूरे वीडियो में दिखाई पड़ेंगे आपको। बस जो जैसा भी आप यूट्यूब चैनल खोलोगे, यूट्यूब चैनल बंद कर दो, गुरुदेव आपको टीवी पर दिखाई पड़ेंगे। टीवी बंद कर दोगे, गुरुदेव आपको सपने में आएंगे गुरुजी, जहाँ भी आप चाहोगे वहाँ आएंगे और आपका काम पूर्ण करेंगे। देख सकते हो। तो आप लोगों का समय ना लेकर के आपने पूरा ब्लॉग देख लिया, कैसा लगा है, कैसे आना है, आप वीडियो के माध्यम से आ सकते हो। आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों का वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर बागेश्वर धाम पर नहीं आए तो आप आइए, यहाँ पर सुख और शांति दोनों प्राप्त होती है। अगर बालाजी के भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख दो। हम आप लोगों का समय ना लेकर के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। बोलो जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।